बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कामयाबी के राज और मैं हूं अख्तर अली। आज की एपिसोड में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट पे। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को कोई अच्छा मशवरा दें कि ये आप कोई अपनी स्टडी को इन्हांस कर ले या आप अपनी कोई अच्छी बुक है उसको पढ़ ले, तो हमेशा से जवाब आता है कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। अगर किसी से बात हो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को लेके आप जो है वो कुछ टाइम निकाल लें, तो आंसर आता है टाइम नहीं है। आप किसी स्टूडेंट से बात करें जो कि पढ़ रहा हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो हमेशा जब उससे बात होती है तो उसका एक कंसर्न ये होता है कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता, मेरे बहुत से काम रह जाते हैं, या मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि टाइम पे कर नहीं पाता। इस तरह अगर हम कॉर्पोरेट्स में देखें तो वहाँ डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेडलाइंस होती हैं। तो बहुत से टाइम पे ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का फेलियर इस तरह से हो रहा होता है कि उसकी टाइमलाइंस मीट नहीं हो रही होती। तो उसमें टाइम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह कहते हैं कि वक़्त की कदर करते हैं जो लोग, तो वक़्त उनकी कदर करता है। अगर हम टाइम को किल करते हैं तो फिर टाइम हमें किल कर देता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपको दिन में 24 घंटे अवेलेबल हैं, जो कि दुनिया में मौजूद हर इंसान के लिए 24 घंटे ही है। ये वाहद ऐसी चीज़ों में से कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसमें चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई मिलियनर है, कोई किसी बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट है, उसके पास भी 24 घंटे होंगे हैं और आपके पास भी इसमें 24 घंटे ही हैं। तो अक्लमंद इंसान वो है जो एक बेहतर तरीके से इन 24 घंटों का इस्तेमाल करता है और किस तरह से अपनी जो इम्पोर्टेंट टास्क है उनको इसमें कंप्लीट करता है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को डिटेल से सुनिएगा। हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। आप जो है वो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा जो है इससे लर्निंग। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। आप अपना दिन का आगाज करने से पहले जो आपके काम है या जो भी उस दिन के लिए आपने अपने काम करने हैं उनको नोट डाउन कर लें कि आज के दिन मैंने कौन से काम हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट है, नॉन इम्पोर्टेंट जो है, वो उनको आप लिस्ट डाउन कर लें। तो पहला मरहला हमारा ये है कि हमारे जो भी काम है उनको हम एक पेपर पे, एक किसी मोबाइल की ऐप में, किसी जगह कंप्यूटर में हम उन काम जो करने हैं उनको हम लिस्ट डाउन कर लें, ताकि आज हम देख सकें कि हम अपना दिन किस तरह से प्लान करना है। हमने अपनी नई एक्टिविटी करनी है या हमने किसी और तरफ जाना है, तो वो हम उसको उस तरह से प्लान कर जी। और हमने एक दफ़ा जब काम को लिख लिया तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसको आपने बिल्कुल ध्यान से इस पे हमने देखना है, और वो है हमारे पास के टास्क प्रायोरिटाइजेशन। हमारे जितने भी काम थे 2, 4, 6, 10 एज ए स्टूडेंट, अगर हमारी असाइनमेंट्स में कुछ हमने क्विज तैयार करना है, ऐसे हमने कोई असाइनमेंट करनी है, कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो हम लोग उन टास्क को, जो भी 8-10 टास्क थे, ऐसे ऑफिस में काम करते हैं, तो उस पर अगर हमने लेके चलना है तो उनको हमने प्रायोरिटाइजेशन करनी है। अब प्रायोरिटाइजेशन के बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिसको अडॉप्ट किया जाता है। उसमें एक मशहूर तरीन एक मेथड है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और वो मेथड है आइजनहॉवर मैट्रिक्स। आइजनहॉवर एक अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमें एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, तो उसमें हमारे कितने ज़्यादा हमारे पास टास्क्स होते हैं और हमें मैनेज नहीं हो पा रहा होता। तो यू कैन इमेजिन कि अमेरिका के
टास्क आते होंगे तो वो किस तरह से उनको उसके पास भी 24 घंटे और फैमिली को भी टाइम देना है और बाकी काम जो आम इंसान के होते हैं वो भी करने। तो उसने एक बेसिकली मैट्रिक्स आप कह सकते हैं इजाद किया जिसमें अपने कामों को वो 4 डिफरेंट तरीके से प्रायोरिटाइज करता था, उनको 4 डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स देता था, मतलब 1 2 3 4 5। उसमें बेसिकली आप कह लें कि 4 बॉक्सेस रखे हुए थे उसने, जिसमें अपने कामों को वो 4 डिफरेंट बॉक्सेस में ऐड कर रहा होता था कि कौन सा काम मैंने कब करना है। उसमें अगर हम बात कर रहे हों, देख रहे हों कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, तो 2 मेन चीजें हैं कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। तो पहले हमारे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो कि अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। इससे पहले कि हम फर्दर इसकी डिटेल में जाएं, हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि अर्जेंट की क्या डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट की क्या डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट वो काम है कि जो किसी भी इंसान को जो उसका सेट गोल है उस गोल के करीब तरीन ले जाए। ऐसा काम जो उसने एक अपना गोल, अपना टारगेट रखा हुआ है, तो हर वो काम जो उसको उसके गोल के करीब ले जाता है, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर हिम। तो ये रिलेटिव टर्म हो सकती है, हर एक अपना गोल डिफरेंट हो सकता है, इसलिए टास्क की इम्पोर्टेंस भी हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकती है। और अर्जेंट का क्या है कि ऐसा काम जो इमीडिएटली अगर ना किया जाए तो दोबारा नहीं हो सकता या उसको हम खो देंगे। उसकी भी हम एग्जांपल आगे चल के देखेंगे। तो 2 हमने मेन एग्जांपल्स देख ली कि अर्जेंट कौन से टास्क हैं हमारे पास और इम्पोर्टेंट कौन से टास्क। तो हमारा पहला बॉक्स ये हो गया कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ऐसे काम जो अर्जेंट भी हैं और हमारे गोल के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, खुदा न खासा किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है कि इमीडिएटली हमने हॉस्पिटल जाना है, अप्रोच करना है और उसको हमने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमारी मीटिंग्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट स्केड्यूल हैं, जो हमने कोई डेडलाइंस हैं, प्रोजेक्ट सबमिशन है, कोई हमने किसी इंक्वायरी आई है उसका रिप्लाई करना है, तो दोज टास्क कैन बी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। तो बेसिकली ये वो वाले काम हैं जो हम एट द नेक ऑफ टाइम कर रहे होते हैं और जो हमने इमीडिएटली उसको करना होता है। दूसरी हमारे पास बेसिकली ये है कि हमने ऐसे काम जो कि इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन वो वाले काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमने एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट अर्जेंट। फॉर एग्जांपल, किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो अर्जेंट नहीं है, मैं शाम को कर सकता हूँ, कल भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है मेरे लिए लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो मेन हमारे पास जो 2 क्वाड्रेंट्स हैं, ये 2 बॉक्सेस हैं जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, वो ये हैं जिसमें हमने अपने इम्पोर्टेंट टास्क्स को करना। तो हमने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करनी है, तो हमने टास्क रखा हुआ है कि शाम को 6 बजे करनी है, तो सुबह के टाइम पे वो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन 5:30 5:45 वो चीज़ अर्जेंट हो जाएगी। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारे टास्क्स इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट होते हैं। तो एक जो टिपिकल रूल है कि हम बहुत से टास्क अगर इस क्वाड्रेंट में कर रहे हों तो उनकी क्वालिटी ऑफ टास्क जो है वो बेहतर होती है एज कंपेयर टू जो क्वालिटी ऑफ टास्क इस क्वाड्रेंट में जाके आती है। रीजन क्या है कि जब कोई भी टास्क हम अर्जेंट करके करते हैं तो वो वाला टास्क जो है उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो सफर कर रही होती है। तो हमारा बेसिकली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हम अपने अर्जेंट टास्क सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन
प्रायोरिटी शुड बी दोज टास्क जो कि हमारे पास अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उनको हमने अर्जेंट होने से पहले पहले करना है ताकि क्वालिटी जो वर्क जो है वो बेहतर आए। एज ए स्टूडेंट अगर कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो हम उसको बेहतर है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए उसको कर लें, इससे पहले कि उसकी डेडलाइंस करीब हों और उसको हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। आपने देखा होगा कि समटाइम हमारी आदत है कि हम पेंडिंग करते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें पता है एग्जाम्स की तैयारी करनी है लेकिन हम उसको पेंडिंग करते जाएंगे और फिर जब एक दिन पहले आ जाएगा तो फिर हम जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कर रहे होंगे जो कि फिर अर्जेंट बन जाती है और फिर उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो सफर कर रही होती है। तो ये हमारा उसमें जो दो क्वाड्रेंट्स में लेके जाता है। देन थर्ड क्वाड्रेंट माइट बी दोज टास्क्स those are urgent but they are not important. For example random phone calls आ सकती हैं, गपशप लगाने random phone call आ सकती है, आपकी कुछ ऐसी ईमेल्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हो सकती हैं, तो वो उनको एक बड़ी एग्जांपल हो सकती है कि आपके ऊपर से जहाज गुजर रहा है, तो उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो वो 2 मिनट के अंदर आपके ऊपर से गुजर जाएगा और नजरों से ओझल हो जाएगा। तो दैट इज एन अर्जेंट टास्क बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आप काम कर रहे हैं, आप जहाज देखने लग जाएंगे तो दैट्स जहाज देखना अपने गोल के करीब आपको नहीं लेके जा रहा। तो इस तरह के टास्क जो आपके पास अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं या प्रायोरिटी 3 पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि ना ही अर्जेंट है और ना ही हमारे पास इम्पोर्टेंट है, तो वो टास्क जो नॉट ही इम्पोर्टेंट एंड नॉट दैट इज अर्जेंट और नॉट दैट टास्क इज इम्पोर्टेंट, तो वो हमारे ऐसी हम देखें कि इस तरह की चीज़ों को हम ट्रिम ऑफ करें जो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो वो सोशल मीडिया हमारे लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग तो है लेकिन हमारे गोल के करीब हमको नहीं लेके जा रहा। तो हम उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स में कि हम कैसे अगर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और इस तरह की एक्टिविटीज़ में जा रहा है तो उसको हमने किस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको हमने कम करना है और किस तरह से हमने अपने जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उनकी तरफ हमने ध्यान देना। नेक्स्ट टेक्निक हो सकती है कि अगर आपके पास स्टिल इन सारी चीज़ों करने के बाद, प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद, अपने टास्क्स को ट्रिम ऑफ करने के बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है, तो नेक्स्ट टेक्निक हो सकती है कि यू लर्न टू डेलीगेट योर टास्क। अपना काम देखें कि कौन सा काम जो आपके बगैर हो सकता है, आपके कोलीग्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो किस तरह से आप उस टास्क को डेलीगेट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो एन very specific, you can say it's not only the art, this is a very fine art, जिसमें आप टास्क की सिलेक्शन के कौन सा टास्क मैंने किसी को देना और किस तरह से देना है, क्योंकि नॉर्मली कहते हैं कि जी काम करवाना इज मोर डिफिकल्ट देन कि आप खुद काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार जितनी देर में समझाने में लगाऊंगा मैं खुद कर लेता हूँ, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टास्क को डेलीगेट करना सीखें और देखें कि कौन सा हम किसी और ये वाला काम जो है किसी और से करवा सकते हैं और आप खुद जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो कर रहे हो। हमने भी सोशल मीडिया की बात की थी, जो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो किल कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा होता है। तो आपने ऐसे नहीं करना कि आज ही अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सारी चीज़ों को कर दें, तो इट्स जस्ट क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता। ऐसी चीज़ों में यू हैव टू टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जितनी देर भी टाइम करते हैं तो आप कहें कि आज मैंने 10 मिनट कम सोशल मीडिया को टाइम दें, आज मैंने 15 मिनट 20 मिनट पहले उठना है। अगर आप 10 घंटे सोते हैं, आप कहते हैं आज अब मैंने 9.5 घंटे सोना है, 9 घंटे सोते हैं, मैंने 8.5 घंटे सोना है। तो आप देखें कि एक वीक में ये प्रैक्टिस करें कि आप अपने 24 घंटों में 30 मिनट 40 मिनट ज़्यादा ऐड कर चुके हैं। तो यू हैव टू टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स। आप देखें कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कहाँ से हो रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके बाकी अगर आप सो ज़्यादा रहे हैं तो आप उसको कैसे कम करना है, अपनी नींद को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। डेफिनेटली एक सर्टेन लेवल पे हमने रखना है नींद को, कि उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। तो आपने point is you have to take very small steps. Next very important point, जिसमें बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी
मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, और कुछ लोग लेकिन जो प्रूवन साइंटिफिक थ्योरी ये है कि मल्टीटास्किंग जो है आपके ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देती है, तो बहुत ज़्यादा जो मेमोरी है आपकी वो फुल हो जाती है, तो आपके टास्क की क्वालिटी जो है ना वो सफ़र कर रही होती है। बेसिकली आप छोटी सी एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि एक सर्टन, जब आप बिल्कुल ड्राइव कर रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे, कुछ और काम नहीं कर रहे, तो आप बड़ी अच्छी स्पीड पे जा रहे होते हैं बाय टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। लेकिन अगर आपको फोन कॉल आ जाए तो आप देखते हैं कि आपकी ड्राइविंग की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो दो एक्टिविटीज एट ए टाइम कर रहा होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी। कोशिश करें कि आप अपने काम को प्रायोरिटाइज अगर अच्छे तरीके से किया होगा तो वन बाय वन अपने काम को कर रहे होंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो हमने लिखना है कि हमने मल्टीटास्किंग नहीं करनी। जो क्वालिटी ऑफ वर्क हो जाती है, समटाइम काम भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन अपनी क्वालिटी जो है ना वो सफर कर रही होती है। आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई प्रपोजल प्रोजेक्ट का है, सबमिशन करवानी है, तो उसकी क्वालिटी मैटर करेगी। आपके क्लाइंट, फॉर एग्जांपल क्लाइंट से बात करते हुए कुछ और काम कर रहे हैं, तो आपके क्लाइंट को जो आप पता चल जाएगा कि आप मुझे फुल अटेंशन नहीं देख रहे। तो ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि आप अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखें, कि जो भी आपके काम हैं आपने कर रहे हैं, तो देखें कि आप किस तरह से अपनी मोटिवेशन को सस्टेन कर सकते हैं, अपनी मोटिवेशन को बरकरार रख सकते हैं। उसके लिए आप बेहतरीन हल ये है कि डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे। आप देखें कि तो बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह हार्डशिप में से गुजरी और आप किस तरह से वो चीज़ों को लेके चलते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो बहुत से, आपका बॉस भी हो सकता है, आपका कलीग भी हो सकता है, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। तो ट्राई कि आप उनसे गुफ्तगू करते रहें, उनसे पूछें कि वो अपने टास्क को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इतने बर्डन को देख रहे होते हैं, तो ताकि आप मोटिवेटेड रहें और आप अपनी चीज़ों को सस्टेन कर सकते हैं। एक उसमें ये चीज़ हो सकती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डिफरेंट वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे जो कि आपको अपने डिफरेंट गोल्स में मोटिवेटेड रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लिसनिंग के लिए यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कुछ दिन बाद दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।